Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello kids, how are you? Hope you all are doing well. Okay kids, today we will understand chapter number 4, that is physical features of India. आज हम 4th चैप्टर सीखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ओके, लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बड़ी कंट्री है. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. और वर्ल्ड में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है. It has many landforms. At some places the surface is high, having hills and mountains, while at other places it is flat. That means इंडिया में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स, मतलब जो ज़मीन होते हैं उसके कई सारे रूप हैं. जैसे कहीं कहीं सरफेस क्या हाई है और कुछ प्लेसेस पर हिल्स है, माउंटेन्स है, और कुछ प्लेसेस एकदम फ्लैट है. ओके, एट सम प्लेसेस इट इज़ कवर्ड विद सैंड. बेस्ड ऑन दीज फिजिकल फीचर्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स. और कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो सैंड से कवर्ड है. ओके, ये सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, उनके बेसिस पर इंडिया को फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, the northern mountains. Okay, mountains are very high land masses having slopes and peak. Mountains, पहाड़ तो आप सबने देखे ही होंगे. तो पहाड़ में बहुत हाई लैंड मास, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन कवर्ड होती है, और उसमें स्लोप्स एंड पीक्स होती है. स्लोप्स मतलब एक ऐसी लैंड सरफेस जो फ्लैट नहीं हो बट स्लोपिंग में हो. ओके, और पीक यानी एकदम टॉप पे. द टॉप ऑफ द माउंटेन इज़ कॉल्ड पीक. जो माउंटेन का सबसे टॉप वाला पार्ट होता है उसे हम पीक कहते हैं. जैसे बोलते हैं ना पहाड़ की चोटी, वैसे ही. सम हाईलैंड्स विथ अ राउंड टॉप इज़ कॉल्ड हिल. और कुछ ऐसे हाईलैंड्स होते हैं जिनका जो टॉप होता है, जिनका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो राउंड होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? हिल. The Nilgiri Hill are found in southern part, while Satpura and Vindhya ranges are in the central part of India. जो नीलगिरी हिल्स है वो सर्दर्न पार्ट में है, और सतपुरा और विंध्या रेंजेस सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में है. ओके, हाई माउंटेन्स कैन बी सीन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. द चेन ऑफ हाई माउंटेन इज कॉल्ड द हिमालयस. जो हाई माउंटेन्स मतलब जो लंबे लंबे पहाड़ होते हैं वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में दिखाई देते हैं. और ये जो हाई माउंटेन्स की चेन होती है, मतलब जो ये कंटिन्यू हाई माउंटेन्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हिमालयस. ओके किड्स, द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ देम रिमेन कवर्ड विद स्नो. देखिए, अगर हम अभी जो हमने पढ़ा कि चेन ऑफ हाई माउंटेन, तो आपको साइड में पिक्चर दी गई है, उसमें दिख रहा है कि ये कंटिन्यू कैसे हाई माउंटेन्स होते हैं. और ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे बड़े माउंटेन्स होते हैं. और मोस्ट ऑफ देम मतलब ज़्यादातर टाइम वो स्नो से, बर्फ़ से कवर होते हैं. ओके, माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, लाइज इन द हिमालय. Many rivers like Ganga, Yamuna, Satluj and Brahmaputra originate in the Himalayas. These rivers flow down to the plains. जो माउंट एवरेस्ट, जो पिक्चर में माउंट एवरेस्ट दिया गया है माउंटेन, वो हिमालय में सबसे हाईएस्ट पीक माउंटेन है. मतलब जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो चोटी बोलते हैं, जिसको हम पीक बोलते हैं, वो सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में. और वो कहाँ आते हैं? हिमालयस में. और वहाँ से गंगा, यमुना एंड सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र, ये रिवर्स भी ओरिजिनेट होती है, और फिर वहाँ से निकलते निकलते वो प्लेन्स में जाती है. ओके किड्स, नाउ नेक्स्ट द नॉर्दर्न प्लेन्स.
फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लेन। ऐसी ज़मीन जो एकदम फ्लैट हो और एकदम लेवल में हो उसे हम प्लेन कहते हैं। बाजू में आपको दिख रहा है पिक्चर में उसे। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड और प्लेन्स आर फॉर्म टू द साउथ ऑफ हिमालयास। ओके, जो हिमालय का साउथ साइड है मोस्ट ऑफ लार्ज और प्लेन्स वहीं पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इट इज़ बाउंडेड बाय द हिमालयाज ऑन द नॉर्थ एंड द डीकिन प्लेट्यू टू द साउथ। ओके, बाउंडेड मतलब इनकी जो सराउंडिंग्स होती है, इनकी जो बॉर्डर एरिया होती है वो नॉर्थ साइड हिमालय से और साउथ साइड डीकन प्लेट्यू से कवर्ड है, बाउंडेड है। ओके, इन द प्लेन्स समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कोल्ड। प्लेन्स में जब समर सीज़न होती है तब वो बहुत गर्म होते हैं, और जब विंटर सीज़न होती है तब वो बहुत ठंडा मौसम होता है वहाँ पे। Many rivers like Ganga, Indus, Brahmaputra and Yamuna which start from the Himalayas flow through these plains. That means जो हमने पढ़ा था, जो हिमालयास में से रिवर फ्लो होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब फ्लो होके ये प्लेन्स में से निकलती है। These river have made the soil fertile. और जब वो पानी, रिवर का पानी इन प्लेस पे से निकलता है तब वो जो वहाँ की मिट्टी होती है, जो वहाँ की सॉइल होती है, उनको फर्टाइल करता है, मतलब उपजाऊ करता है। एज अ रिजल्ट मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, इसकी वजह से बहुत सारे क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होते हैं। ओके, नेक्स्ट द प्लेट्यू। देखिए अभी आपको एक पिक्चर दिख रही है नीचे, यस, इसे हम प्लेट्यू कहते हैं। Plateau is a high land like a tabletop with steep sides. Indian plateau is called the Deccan Plateau. It covers the largest area of our country. जो हाई लैंड एरिया होती है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई तक जो एरिया होती है, जो टेबल टाइप स्ट्रक्चर होता है, उन्हें हम प्लेट्यू कहते हैं। और इंडिया का कौन सा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, और वो सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर करता है कंट्री का। मतलब जो वो एरिया है जहाँ पे अब डेक्कन प्लेट्यू है, वो एरिया कंट्री का बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। द लैंड हियर इज़ मेनली रॉकी एंड अनइवन। जो वहाँ पे ज़मीन होती है वो बहुत रॉकी, मतलब एकदम पत्थर टाइप होती है, और बहुत अनइवन यानी इक्वल नहीं होती है, ऊपर नीचे होती है। There are many rivers in the Deccan Plateau like Godavari and Krishna. Deccan Plateau में बहुत सारे rivers होती है जैसे कि गोदावरी और कृष्णा। Some parts of the plateau are covered with thick forest. और प्लेट्यू के कुछ पार्ट थिक फॉरेस्ट से कवर्ड है, मतलब प्लेट्यू के कुछ पार्ट्स में घना जंगल है। दिस एरिया इज़ नोन फॉर इट्स ब्लैक सॉइल, और वो एरिया उसकी ब्लैक सॉइल के लिए जाना जाता है। मतलब उस एरिया में जो सॉइल है उसका कलर ब्लैक है, और वो इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, और वो एरिया कौन सी क्रॉप के लिए अच्छी मानी जाती है, कॉटन के लिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। इंडिया का जो सर्दर्न पार्ट है वो 3 जगह पानी से कवर है, उसके 3 साइड में पानी है। अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट साइड में अरेबियन सी से कवर्ड है, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल से, एंड साउथ साइड में इंडियन ओशन से। दिस फॉर्म्स पेनिनसुला विच इज़ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन द 3 साइड। और ये क्या फॉर्म करता है, पेनिनसुला, मतलब एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके 3 साइड्स पानी से कवर्ड हो। ओके, नाउ नेक्स्ट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। मतलब डेजर्ट क्या होता है, जो बहुत बड़ा एरिया जो सैंड से कवर हो उसे हम डेजर्ट कहते हैं। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ डेजर्ट। दिस एरिया इज ड्राई एंड हॉट। दिस डेजर्ट इज कॉल्ड द थार डेजर्ट। मतलब जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो
डेजर्ट है और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ड्राई एंड हॉट होता है, मतलब बहुत सूखा सूखा और गर्म क्लाइमेट होता है और इसे हम थार डेजर्ट कहते हैं। देयर इज़ लिटल और नो रेनफॉल सो नो क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। वहाँ या तो बहुत ही कम या तो बिल्कुल बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकते हैं। इट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान एंड सम पोर्शन ऑफ हरियाणा, गुजरात एंड पंजाब। जो थार डेजर्ट है वो राजस्थान का बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है और कुछ पोर्शन वो हरियाणा, गुजरात और पंजाब का कवर करता है। कैक्टस एंड बबूल आर द मेन प्लांट ऑफ दिस एरिया, और उस एरिया के जो मेन प्लांट है वो है कैक्टस एंड बबूल। ओके, मोर टू नो। India's only desert, Thar, is located in Rajasthan. Luni is the only river which flow in this desert. Thar Desert is also known as the Great Indian Desert और मुरुस्थल। इंडिया का एक अकेला डेजर्ट है थार डेजर्ट, जो राजस्थान में लोकेटेड है और वहाँ सिर्फ एक लूनी रिवर ही फ्लो होती है। और इस डेजर्ट को एक और नाम से जाना जाता है, वो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और मुरुस्थल। Okay kids, next the coastal plains. There is a narrow strip of flat land along with eastern and western coast of India. These plains are called eastern coastal plain and western coastal plain. That means इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में जो पतली लैंड होती है, मतलब नैरो स्ट्रिप, मतलब पतली स्ट्रिप की तरह एक फ्लैट लैंड होती है, जिसे हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। दीज एरियाज आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ये एरिया न ज़्यादा गर्म होती है न ज़्यादा ठंडी होती है, यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। These plains meet at Kanyakumari, Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri river flow through this plain. ये प्लेन कन्याकुमारी पर मिलते हैं और यहाँ पे और कौन कौन सी नदियाँ बहती है? नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ओके किड्स, more to know. Kerala, one of the most beautiful states in India, is a part of Western Ghats. इंडिया का जो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट है केरला, वो कहाँ का पार्ट है? वेस्टर्न घाट्स का। ओके, नेक्स्ट द आइलैंड्स। किड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको इजलैंड नहीं पढ़ना है, आइलैंड पढ़ना है। एस यहाँ पर साइलेंट होता है। ओके, An island is a piece of land surrounded by water on all sides. There are two group of island in our country. Island हम किसको बोलते हैं? जो एक ऐसी लैंड जिसके चारों साइड क्या हो? वाटर। आपको पिक्चर में दिख रहा है एक लैंड, पीस ऑफ लैंड है, एक ऐसी ज़मीन है जिसके चारों साइड क्या है? पानी है। ओके, इसे हम आइलैंड कहते हैं और ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। हमारी कंट्री में 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है आइलैंड। फर्स्ट, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया इन द बे ऑफ बंगाल। इंडिया के जो ईस्टर्न साइड में है बे ऑफ बंगाल में, उस आइलैंड को हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, और दूसरा आइलैंड है द लक्षद्वीप आइलैंड, जो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में है, अरेबियन सी में। ओके, दीज आइलैंड आर यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, और ये आइलैंड्स इंडिया की यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके किड्स,